मौत से खेलना है और साथ में आपको पता है कि दाएं गया तो भी मौत, बाएं गया तो भी मौत। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में जो खुशी मिली ना, उससे ज़्यादा खुशी आज परिवार के, भाइयों के, समाज के बीच में जो यहाँ को सम्मान बिल्कुल आयोजन किया है। अब के माइन जो खुशी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोविड की ही। हाँ। कोविड की प्रॉब्लम के साथ साथ अब की बार बैक टू बैक 2 तूफान आया। एक 18 तारीख ने आयो और उनके बाद में एक 24 या 25 तारीख ने आयो। सगला भाईना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्ध खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोग चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सैनिका का जिला के रूप में अपना जिला जो जाना जा है, शहीद होके और जो अपने देश की सेवा के लिए तो देखा तो अपना जवान ही जो हर टाइम प्रतिबद्ध रहे, लेकिन और जो कीर्तिमान हासिल करने में भी अपना जो सैनिक पीछे को नहीं, इन्हें ही लेके जो आपने देखा कि एक पर्वत की जो चोटी ही बिन पार करके अभी आपके गांव सोलाना में जो पहुँचे हैं, तो ग्रामीणों के द्वारा और युवा के द्वारा काफ़ी को स्वागत करो जा रहे हैं, बातचीत कर से काफ़ी युवा जो अपने साथ हैं और ग्रामवासी भी साथ हैं। तो बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि युवा को जो एक हौसला है वो लगातार जो बने रहे। अनिल जी अपने साथ ही और भी जो देखा काफ़ी गणमान्य लोग भी जो पहुँच रहे हैं यहाँ का स्वागत में। आज जो गाँव में पहुँच रहे हैं, जो चोटी ही बा फतेह करके, कौन सी चोटी साहब? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ने जो फतेह करके जो अभी गाँव में पहुँच रहे हैं, तो बाका स्वागत में ठे पहुँच रहे हैं। सर कतों के टाइम लागो बिकी थोड़ी सी जानकारी है अपना दर्शकों दो। है कि ऊंचाई तकरीबन 29,031 फीट की ही, अगर मीटर में देखी जाए तो 8,848.86 मीटर है। ये जो अभी रेज हुई है, अभी तक 8,848 मीटर थी, लेकिन नेपाल और चाइना ने मिलकर दोबारा से इसको चेक करके बताया कि इसकी ऊंचाई 8,848 नहीं 8,848.86 मीटर है। बिल्कुल, ये तो जो ऊंचाई की बात कर लें। इसके अलावा जो की आप शुरुआत कहीं से करी, क्योंकि काफ़ी जो युवा हैं आपने जो आर्मी में भी हैं और भी जो हैं, तो बन अगर थे चाहो कि मैं भी इस तरीका अगर माउंटेनियरिंग करना चाहूँ तो किस तरीका की शुरुआत हुई? बिल्कुल, अगर माउंटेनियरिंग क्षेत्र में कोई भी आदमी अगर जानो चाहे, आपने अगर जो आर्मी में नहीं है तो वो जानो चाहे तो सब पहली चोट हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में तो वो कोर्स कर कौन सके, क्योंकि बैठे सिर्फ आर्मी का लोग ही कोर्स कर सकें। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहाँ से आप बेसिक एडवांस कोर्स कर सकते हैं। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, उससे भी आप कोर्स सकते हैं। HMI से भी। कौन सी जगह है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग श्रीनगर में है, पहलगाम में। और HMI दार्जिलिंग में है आपकी। इन इंस्टीट्यूट से आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स जो 28 दिन का होता है और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स जो वो भी 28 दिन का होता है, ये दोनों कोर्स करने के बाद आप माउंटेनियरिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी शुरुआत करी जो आपने ज्वाइन करने के बाद में कि फौज ज्वाइन करने के बाद में कहाँ सी चीज़ की शुरुआत हुई कि मन अब है जो पर्वतारोही के रूप में जो काम करना चाहिए? मैं आर्मी ज्वाइन करी 2002 में। 16.5 साल की उम्र में मैं आर्मी ज्वाइन करी। उनके बाद में तकरीबन 8-10 साल तक स्पोर्ट्स में रही हो, लेकिन 2010 में मैं कोशिश करी कि मैं माउंटेनियरिंग करना चाहिए मन। जना मैं इस क्षेत्र में आया और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूलों में ही कोर्स करो। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूलों कोर्स करने के बाद में तकरीबन 2 महीने के भीतर ही मेरी पोस्टिंग बैठे आ गई। तकरीबन 3 साल एज ए इंस्ट्रक्टर को टर्नओवर कंप्लीट करके वापस आयो। तो वापस आने के बाद में आर्मी की तरफ एक सर्टिफिकेट भरो जा है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट भर के दो कि मैं माउंटेनियरिंग मतलब कोई भी पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ। वो भरने के बाद 2013 में मेरे को पहला पहाड़ चढ़ने का मौका मिला, जो 7,000 त्रिशूल पहाड़ 7,120 मीटर की ऊंचाई का है। उसके बाद मकालू, कामे, ये हरमुख, उसके बाद मचोई, उसके बाद ऐसे करके 16 पहाड़ मैंने अभी तक चढ़े हैं एवरेस्ट को छोड़ के। एवरेस्ट ये 17वां पहाड़ था जो मैंने अभी 1 जून को चढ़ाई की है। अभी जो 1 जून ने चढ़ाई करी, बिकमान कोई ग्रुप हो या फिर सिंगल ही गया और भी चीज़? नहीं, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग के 3 इंस्ट्रक्टर थे और जवाहर इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग के 4 इंस्ट्रक्टर थे। टोटल 7 लोगों की टीम थी, जिसमें से हम 6 लोग सकुशल समिट तक पहुँचे। बिल्कुल, थोड़ा सो बैठा को जी टाइम चढ़ रहा तो भी चीज़ की थोड़ी सी अगर एक्सप्लेन कर सको अभी अपने दर्शकों के सामने कि कौन सी तो मुख्य रूपों की चुनौती ही या फिर जो समस्या की बैठे कोई आ रही है या फिर के व्यवस्था की तरीका हुई? बिल्कुल, अब की बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोविड की ही। हाँ। कोविड की प्रॉब्लम के साथ साथ अब की बार बैक टू बैक 2 तूफान आया। एक 18 तारीख ने आयो और उनके बाद में एक 24 या 25 तारीख ने आयो। बैक टू बैक 2 तूफान आने की वजह वेदर बिल्कुल ख़राब रही हो।
पूरा 1 महीना के भीतर मतलब सिर्फ 5 दिन को यहाँ को टाइम मिलो जी के माइन मतलब टॉप तक जा सके। मैं भी वही आदमी जा सके जो बिल्कुल निर्णय ले कि भाई मैं सिर्फ 2 ही दिन में सबमिट करके वापस आऊँगा। उनके अलावा अगर अब की बार 408 लोगों को रजिस्ट्रेशन हो, बिकमाइन सिर्फ 172 लोग टॉप तक पहुँचा। और लास्ट दिन 1 जून ने कोई सबमिट कौन करे, क्योंकि 29 मई ने एवरेस्ट बेस कैंप क्लोज कर दिया जाए, बट एक एवरेस्ट मैराथन को आयोजन करो जाए है, जो क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार एवरेस्ट क्लाइम हुआ था। तो उसी को एवरेस्ट दिवस मान के 29 को उसका समापन कर देते हैं। उसी दिन एवरेस्ट से बेस कैंप से एक 40 किलोमीटर का गो करते हैं नीचे के लिए, उस दिन क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब की बार मौसम की वजह से लास्ट के 2 दिन जो हमने मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो नेपाल सरकार ने बोला कि ठीक है अब की बार बहुत कम लोगों का सबमिट हुआ, इसलिए 2 दिन और देते हैं एक्स्ट्रा। तो हमें 2 दिन और मिले और उसी 2 दिन में हमने वो सबमिट किया। बिल्कुल। तो जो बात करें, देखा कि काफ़ी चुनौतियां के अंदर भी एक जो हौसला और एक जज्बा हो, भी आज माउंट एवरेस्ट फतेह करके गाँव में पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी खुशी को जो माहौल है गाँव में पहुँच रहे हो, अभी जो स्वागत करे जा रहे तो कसो के लाग रहे हो? यह बात मैं मतलब शब्दां में बयान ही कौन कर सकूँ, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने में जो खुशी मिली ना, उससे ज़्यादा खुशी आज परिवार के, भाइयों के, समाज के बीच में जो यहाँ को सम्मान बिल्कुल आयोजन किया है, बे के माइन जो खुशी है वह मतलब लिमिट। शुरुआत जिस दिन माउंटेनियरिंग की करी तो कदे को सोचो कि भाई इस तरीका भी गाँव में स्वागत करो जागो, इस तरीका अपन जो पहुँचागा तो इतनी खुशी होगी। ये चीज़ को कौन बेरो हो, लेकिन दिमाग में एक चीज़ ही कि एवरेस्ट चढ़ना है। बिल्कुल। तो एवरेस्ट चढ़ने के बाद में जब मैं चढ़ने की शुरुआत करी, जदू लेके गांव में मेरू पर सोलाना से लेके काफ़ी लोग मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ रहे हैं। तो मतलब हर साइडू मन सपोर्ट, जट्ठे जट्ठे तक मैं गयो, जट्ठे तक कम्युनिकेशन हो, मैंने मैसेज पर मैसेज, जब भी मैं कोई पोस्ट करतो बिकम आइन मैंने 100% रिप्लाई मिला करते, काफ़ी प्रोत्साहन मिला करतो। बिल्कुल। अब जो अपने युवा ही बन के मैसेज देना चाहोगा कि आर्मी भी ज्वाइन करें हो रहे हैं, कि जो अपने उपलब्धि हासिल करें तो बिकले, अगर कोई माउंटेनियरिंग क्षेत्र में जाता है तो माउंटेनियरिंग क्षेत्र में तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी अगर 8000 मीटर का पहाड़ चढ़ता है, खास करके राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार उसको काफ़ी वो दे रही है। एक तो एज ए डायरेक्ट ऑफिसर की, ग्रेड ऑफिसर की नौकरी दे रही है, उसके साथ साथ शायद 25 बीघा ज़मीन का भी अलॉटमेंट है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो अभी करेंगे अप्लाई, उसके बाद पता चलेगा। पहले से काफ़ी जो तकरीबन 8-9 लोग हैं माउंटेनियरिंग क्षेत्र में, उनको सबको मिल रखी है और दे रही है सरकार। तो एक साहसिक कार्य है और एक इंजॉय भी है, अगर देखें तो मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। मौत से खेलना है और साथ में आपको पता है कि दाएं गया तो भी मौत, बाएं गया तो भी मौत, तो इंजॉय टाइप का है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय कम होने की वजह सिर्फ नॉर्मल बात यहाँ पर कर पाऊंगा, लेकिन फिर से आप उम्मीद करा कि पूरा टाइम मिले और वो एक एक अक्षण जो जी टाइम या बैठे चढ़ रहा है, जी टाइम आके दिमाग में की चीज़ चल रही, कोशिश करांगा पूरी चीज़ आप अलग हो जाना। और अभी जो काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, तो हम देखा कि एक जो जाने मानो चेहरा भी अपने साथ है, जो जिला परिषद सदस्य आपने ठाऊँ पंकज जी धनखड़ भी अपने साथ ही। सर की जो देखा कि युवा ही आपने शहीद होके तो देखा कि हर महीने जो अपने आए, लेकिन अभी के बाद में कि फतेह या कि जो चोटी हासिल, एक जो नाम रोशन करके आए, क्या बोलना चाहोगे? देखो, नौकरी के साथ साथ अगर कोई अलग हो, कोई साहसिक कार्य करे जाए, चाहे वो खेल में हो, चाहे माउंटिंग में हो, चाहे दूसरे कोई भी क्षेत्र में हो, ये पूरे क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए बड़ी बात है। और यहाँ के कार्यक्रम हूँ नौजवानों ने भी एक दिशा मिले है, और नौजवान भी प्रेरित हुए हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने को मौका मिला है। आज है ना आपके स्पीच में, भाषण में बताई कि अकेले कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई वो होने है, अगर तारे दिमाग में कोई चीज़ की ठान ली तो ते कोई भी चीज़ में एक आदमी बहुत बड़ो अचीवमेंट हासिल कर सके है। सकारात्मक सोच के साथ अच्छे कार्य हमें सब लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। मैं यह कहना चाहूँ कि आज यह क्षेत्र में जो काम हुआ है, तो हज़ारों नौजवानों ने प्रेरणा मिलेगी
और इस क्षेत्र में और भी प्रतिभा निकलेंगी। बिल्कुल, जो देखा कि किसाना के लिए भी थे लगातार प्रयास करो, और दूसरों जो अभी आपने युवा हैं, स्पेशल थारा वार्ड की जो बात कर लूँ, क्या नंबर वार्ड है आपनो? 17 नंबर वार्ड की जो बात कर ला, जिला परिषद सदस्य होने के नाते के प्रयास हैं युवा के लिए स्पेशल कोई है कि व्यवस्था ग्राउंड वगैरह की, तो के प्रयास थारा बिकले करे जाएंगे? देखो 3 दिन पहले जिला परिषद की मीटिंग हुई। बिल्कुल, पहली मीटिंग जो हुई है, पहली मीटिंग में अगर ते मौजूद है तो ते मन देखो, वो 11 बजे लेके शाम के 5 बजे तक मीटिंग चली। से ज़्यादा मुद्दा अखबार की भी मेन खबर आई, से ज़्यादा मुद्दा ए क्षेत्र के जुड़ेड़ा और पूरे जिले के नौजवानों जुड़ेड़ा मुद्दा से ज़्यादा मैं उठाया। हर गांव में खेल मैदान होए, ट्रैक होए, प्रशिक्षित कोच होए। बिजली के मुद्दे पर भी मैं यह कही कि सारा कनेक्शन सामान्य श्रेणी में हो, जो बूंद बूंद के नामों किसाना लूटे जा रहे हो या योजना बंद हो। अलग स्पेशल कोई कनेक्शन और मीटर लगा के लोगों ने जो बर्बाद करे जा रहे हैं वह बंद हो, सारा ने फ्लैट रेट पर बिजली दी जा। ये मुद्दों में उठाया है। पानी की जो कुप्रबंधन है, यानी हर गाँव में सरकारी बोर भी, लेकिन प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण लोगों ने सही घर में पानी की सप्लाई को नहीं हो रही, ये मुद्दों में उठाया है। अच्छा, के अलावा जितना भी सरकारी खेल मैदान है उनमें वृक्षारोपण को मुद्दों में उठाया है। ऐ क्षेत्र के नौजवानों के लिए जितनो भी प्रयास होगा मैं लगातार करूँगा, काम कराऊँगा। जड़े मैरूपुर में खड़े हैं, मैरूपुर लेके बिंद्रावन तक को जो रास्ता है पर ग्रेवल की मांग में प्रथम एजेंडा में उन्हें लियो है। वो शायद होंगी 1-2 दिन में घोषणा भी हो जाएगी, उन्हें एजेंडा में होना शामिल करो। तो यो रस्तो है सोलाना हूँ इन्हें सलसर का जो सड़क जारी है रस्तो है, वहाँ पर भी ग्रेवल की मांग है। और भी क्षेत्र का जो भी मुद्दा है मैं प्रभावी ढंग उन मुद्दा ने सबने उठाए हैं और क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम 5 साल में मैं करांगा तरीके को मैं प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल, एक जो देखा कि चुनाव पहले आपने बहुत ही एक मुद्दों चल रहे हो कि जो एक प्लांट बन रहे हो जसरापुर में, बिकले भी काफ़ी ग्रामीणा की जो जमीन ही बिको ऊपर अतिक्रमण जी जो बताया जा रहे हो, और बात जगह ली भी जा रही है, पोल बिकमान लगाया जा रहा है, और जो बिकमान यह है कि मुआवजो वो सही कौन मिल रहे हो, काफ़ी भी मुद्दा उठाए गए। लेकिन अभी जो देखा तो शायद वो ठंडो पड़ गो या फिर बिकमान कई चीज़ की जो लाग। देखो वह लाइन बीकानेरों चाल के है जसरापुर के लिए, बीकानेरों लेके झुंझुनों की जो बगड़ तक की सीमा है 8 तक, वो लाइन ने कोई भी रोकने को नहीं मिलो। वो लाइन ने मैं रोकी, मैं रोकने को नतीजो ये निकलो कि अपने एरिया के किसानों ने 3.25 करोड़ रुपया दिलवाए हमें जसरापुर तक। पीछे वह कोई ने 2,000 रुपया, कोई ने 5,000 रुपया, बहुत सी जगह अगर मैं पोलाना कर मिल के आए व्यक्तिगत वह कह रहे हैं सरकारी लाइन को नाम लेके मारे तो तार खींच लेगा, माने तो कुछ ही कौन दियो। लेकिन अपने इलाके में रोकी, पुलिस के सागे मुठभेड़ हुई, अधिकारियों के सागे भी हुई, थे भी उड़े मौके पर मौजूद रहा, कई तरीके लोग विरोध करो, आमनो सामनो होया, मुकदमाबाजी भी होया, लेकिन फिर भी वो लाइन में जान कुंदी। विरोधी आरोप भी लगाया कि वो टाइम में चुनाव को नहीं मेरा, तो बोले तो वोटा के लेकर है, तारी बम्बई तारीख पड़ेंगी तने अड़ जानो चाहे। लेकिन फिर भी लोग मेरे पर भरोसा करो। तो सब लोगों ने, जो लोग मेरे साथ जुटिया, आज सब लोगों ने रुपया मिले हैं। जो लास्ट तक डटे हो रही हो, एक आदमी तो यहाँ को बोले तेरे जितना पाछे ही पैसा लेंगा, तो अकाल उन्हें 14 लाख रुपया कंपनी वाला दिया है। और अगर सारा लोग में एरिया के लोगों ने कही अब और भी बहुत लाइन आ रही है, कल एक दूसरी लाइन आ रही है, अब 3-4 लाइन उरे के और आ रही हैं लाइन, क्योंकि दशहरापुर हेडक्वार्टर बन को तो सारे इलाके जो बिजली की लाइन उड़ाऊँगी और उरूँ वापस जाएंगी, तो हर खेत पर तार छाऊँगा। तो मैं वो टाइम में किसानों को अपील करी कि तेम साथ दो, लालच मत करोगे यहाँ कहीं पिछाऊँगा मेरे को नहीं हूँ, तड़के तारों भी नंबर आऊँ ना, अगर सगला साथ देता तो मैं 21 लाख रुपया से नहीं दिवाऊँ। तो 21 लाख रुपया ये कोई नेक के हिसाबों को नहीं है। 35 साल तक यह लाइन आ रही है, 35 साल के लिए भारत सरकार के साथ कंपनी को MOU है। तो एवरेज सरकारें ज़मीन को अधिग्रहण कौन कर रही, तो एवरेज किराए के रूप में कि एक टावर जो लाग रहे हैं उनको 5,000 रुपया किसान ने किराया दिया जा, तो 12 महीना का 60,000 रुपया होगा, तो 35 साल का 21 लाख रुपया हो भाई मैं मांग करी। लेकिन धीरे धीरे कि अपना किसान भी बोला है भाई काम आ जाए, अड़ोसी पड़ोसी खरीदें क्यों मिल रहे हो, वो ले ले पर सरकार की लाइन है डटे। तो आज खुना की छोटनियों खंभो कौन डटे, ओड बड़ो हाथी सो खंभो आ रहे हो डटिया के रह गए, ये तो राजनीतिक रहे अड़जा उड़जूगे, कोई ने 4 लाख दिवा दिया, कोई ने 5 लाख दिवा दिया, किसाना नहीं खिसका लेगा। फिर भी वह लड़ाई जारी है। आगे जो दूसरी लाइन आ रही है सब लोगों ने मिलके इलाके में कोई भी लूट खसोट को नहीं होने देंगे, मेरा पूरा प्रयास रखो। इसके अलावा एक और जो राज्य सरकार ने भी घेरने का प्रयास किया गया है, बिजली का लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, बिकले भी कुछ आंदोलन वगैरह चल रहा है, लेकिन अभी बकले भी कोई देखो मैं आंदोलन चालू करो कि राजस्थान के किसानों ने फ्री बिजली दी जा और घरेलू बिजली कोई भी उपभोक्ता है उन्हें 300 यूनिट फ्री दी जा है कि मैं सारे उरे पावर हाउसा पर मैं कार्यक्रम कराया है कि
साथ साथ में राजस्थान में भी आंदोलन शुरू करो, बीकानेर में मैं रैली करके आया, बाड़मेर में मैं रैली करी, उनके बाद में अचानक या दोबारा कोरोना की लहर आने हूँ और वो आंदोलन स्थगित हो गया। अभी सरकार कह रही है कि भाई 40 आदमियों ज़्यादा इकट्ठा उनको कोई नहीं राइट को नहीं, तो 15 जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं। 15 जुलाई के बाद दोबारा किसानों को फ्री बिजली दी जा, 300 यूनिट घरेलू बिजली हर उपभोक्ता ने फ्री दी जा, क्योंकि राजस्थान आज बिजली को अथाह भंडार बन गो। पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान के लोगों ने मिले और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली आज राजस्थान में बने। और बाबी उनमें कोई खर्चो को नहीं, एक बार प्लेट लगानी पड़े। सरकार कंपनी के साथ यो समझो तो करो कि ज़मीन भी मारी लो और लूटो भी मारे लोगों, लेकिन अब यह लूट चाले को नहीं, इनके खिलाफ भी पूरी रणनीति के तहत लड़ाई शुरू करी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद कर रहा है कि किसानों के लिए भी लगातार जो आवाज़ उठाता रहेगा। आज के जो ई मौका पर देखा कि जो अपने भाई ही माउंट एवरेस्ट फतेह करके आया अनिल जी, और ई मौका पर आप किसाना की और जो जवाना की भी जो बात करी, तो अपने ठाऊं जिला परिषद सदस्य जो पंकज जी धनखड़ा आऊँ भी कुछ आप विचार लिया। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी अपना युवा है जो यहाँ की एक्टिविटी में जुड़े और अपना क्षेत्र को, अपना जिला को, अपना राज्य को जो नाम रोशन करें। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।